ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात पे तबसरा काफ़ी ज़्यादा हुआ, वो था बंकर्स। जम्मू कश्मीर में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हमने देखा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो या पाकिस्तान की तरफ से आए हुए शेल्स हो, कई सारे लोग ज़ख्मी हुए, कई सारे लोग ऐसे थे जो अपनी जान भी गंवा बैठे, ख़ास तौर पे बॉर्डर इलाकों में। और सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू डिवीज़न के पुंछ रजौरी इलाके में देखने को मिला और उसके साथ साथ करना, उड़ी जैसे इलाके भी काफ़ी मुतासिर हुए। और उस वक्त एक सबसे बड़ी बात, एक ऐसी चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा तबसरा हुआ वो था बंकर्स। क्या अगर हमारे पास बंकर्स सफिशेंट होते तो शायद इतना नुकसान देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई फाइल किया था और आरटीआई ने कई सारी चीज़ें सामने लाई। उसमें ये मालूम हुआ कि जो फंड्स बंकर बनाने के लिए आए थे उसमें से 47% अनयूज्ड है, महज 53% फंड्स को इस्तेमाल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्लो पेस से जो काम होता है उससे नुकसान भी भुगतना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, जो आरटीआई फाइल हुआ है इसके मुताबिक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने 242.77 करोड़ रुपए सेंटर से 2020 से 2021 और 2024 से 2025 के दरमियान बंकर की कंस्ट्रक्शन के लिए लिए थे, यानी कुल कीमत 242.77 करोड़ रुपए थी। लेकिन इसमें से जो इस्तेमाल हुआ है वो 129 करोड़ के आसपास है और ये कुल मिला के 53.4% बनाता है इस टोटल जो कॉस्ट सेंटर से टोटल फंड आया था उसका, यानी तकरीबन 42 to 43% फंड्स अनयूज्ड रहे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किस एरिया में कितने फंड्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, कहाँ, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत रहती है। तो जो फंड्स है होम डिपार्टमेंट ने जो डिटेल दी है, हाईएस्ट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट की गई थी रजौरी में 78 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए हैं, 78.05 करोड़। उसके साथ साथ पुंछ में 44.56 करोड़ बंकर बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं सांबा डिस्ट्रिक्ट में 42 करोड़, उसके साथ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 37 और फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 17.51 17.5 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 14.85 करोड़ रुपए यानी लगभग 15 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए हैं। बांडीपुरा में 4.25 करोड़ 4.33 करोड़ रुपीस इस्तेमाल हुए हैं और उसके साथ साथ बारामुल्ला में 4.15 करोड़ इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिला के ये 129.67 करोड़ बनाता है 53.42% ऑफ द टोटल अमाउंट, यानी 46 to 47% जो इसमें फंड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। तो आपको ये याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब कम से कम 27 ऐसे सिविलियंस थे जो अपनी जान गंवा बैठे, 70 लोग तकरीबन जो डेटा बताता है वो अलग अलग इलाकों में ज़ख्मी हुए थे, तो काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी, नुकसान हुआ था। और उस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनका यही कहना था कि अगर हमारे पास बंकर्स, कम्युनिटी बंकर्स या इंडिविजुअल बंकर्स मौजूद होते तो शायद हमारी कैजुअलिटी और कम हो सकती थी। लेकिन अब ये डेटा कहीं ना कहीं ये बात दिखाता है कि काम काफ़ी स्लो पेस पे रहता है। वहीं मैं आपको बता दूं, जो सेंटर है सबसे पहले उन्होंने 415.73 करोड़ रुपए 2018-19 में 14,460 इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर बनाने के लिए दिए थे अलॉन्ग LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास। और इसमें एडिशनल अप्रूवल हुआ था 4,000 बंकर का नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्लगिश रही है, काफ़ी कम रही है, स्लो रही है, जिसकी वजह से ये बन नहीं पाया। अभी तक जो डेटा रिवील हुआ है उसके मुताबिक 9500 बंकर्स बने हैं अक्रॉस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी। तो जो ये मीडिया रिपोर्ट है, जो ये आरटीआई है, इसके मुताबिक कुल मिला के जम्मू कश्मीर में 9500 बंकर्स बने हुए हैं। और जितनी जो बीच में टाइम आया था जब सीज फायर भी हुआ था, उस वक्त काफ़ी लोगों का कहना था कि इस टाइम पे बंकर्स बनाने की ज़रूरत थी ताकि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार रहेंगे। और वही चीज़ हमने भी देखी जब अभी चीफ मिनिस्टर या हमारे कंसर्न MLAs अलग अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गए, उन इलाकों में गए जहां इम्पैक्ट हुआ था, तो उन्होंने भी यही चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बंकर्स होने ज़रूरी है और काफ़ी सारा नुकसान उससे देखने को मिला है।
और वो नुकसान कम किया जा सकता था अगर हमारे पास बंकर्स अवेलेबल होते। और साथ ही साथ जो मैं आपको बता दूं, उन्होंने यही कहा था कि वी विल इंश्योर मोर सच सेफ प्लेस फॉर बॉर्डर रेजिडेंट्स, क्योंकि रेजिडेंट जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर उनके पास सेफ़र जगहें रहेंगी तो उनको नुकसान भी और ज़्यादा कम होगा। तो इस RTI से जो चीज़ अभी सामने आई है वो यही है कि 47% लगभग सेंटर का फंड इस्तेमाल नहीं हुआ है जो बंकर कंस्ट्रक्शन के लिए आया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।